अदर डे जब हम बात कर रहे थे तो आप जब यही बिलावल और जरदारी उनके रिलेशन और पॉलिटिक्स के ऊपर जो उनका इम्पैक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे थे, तो यू हैड अ क्लियर ओपिनियन। अभी तो नजर आ रहा है कि बिलावल जो है वो अपने वालिद साहब का, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का बैगेज है या वो करप्शन का बैगेज है, वो कैरी करने को तैयार नहीं है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड इट इज दैट सिंपल। या आप जो एक आपने वाकया भी सुनाया था कि उनकी कुछ एक मामलात डिफरेंट हैं, जिन लोगों को वो पसंद करते हैं वो जरदारी साहब के साथ नहीं बैठते, जिनको वो नहीं पसंद करते वो बैठते हैं। सो द डिफरेंस इज देयर। बड़ा अहम सवाल है ये। और सोहेल ने बड़ी अच्छी बात की है, जो मुझे उनकी बात ने क्लिक किया है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि सिंध आपके पास बहुत बड़ा एक चांस था, और मैं समझता हूँ कि इनको ये बिलावल को सिंध से शुरू कराना चाहिए था, इनको वहाँ से चीफ मिनिस्टर से ले आना चाहिए था, एक 5 साल देने चाहिए थे, सीखते और वही वाला मॉडल कायम करते जो 5 सालों में थे। और फिर हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोई बंदा भी ग्रास रूट से ऊपर आने को तैयार नहीं है। मतलब इमरान खान साहब के बारे में ये कहूँ कि इन्हें केपीके का एक बन के, मतलब है वहाँ पे वो लोग कहेंगे जी वोट नहीं था उनका, फलां नहीं था, जो भी नहीं था, वहाँ पे आपको एक चांस था कि वहाँ से आप सीख कर आते, वजीर आला बन के देखते। अगरचे वो लोग कहेंगे एक सूबे का दूसरे में नहीं बन सकता, फेयर ना। नवाज शरीफ साहब का था वो एक ये पंजाब के वजीर आला के तौर पर सामने है उनका था। अगरचे मैं उनकी, टू बी फेयर, नो ऑफेंसेस टू हिज इसके उनके इंटेलेक्ट या उनकी बाकी बहुत सारी चीज़ों का मैं इतना कायल नहीं हूँ। उनका जो जो कर सकते थे, करना चाहिए था, जिस लेवल के उनका उनका एक्सपीरियंस था, इतना वो ग्रेजुएट नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने। वैसे के वैसे लड़ाई झगड़े फड्डे मार कुटाई इनमें वो हमेशा ही रहे। अब भी उनका मूड यही लगता है इलेक्शन के बाद आएंगे फड्डे ही करेंगे। अच्छा, खान साहब कभी हमने देखा वो भी नहीं कर सके इस तरह के। अच्छा, फिर हमने देखा बिलावल के पास बड़ा चांस था, वो मिस किया, अपने सूबे में लेकर आते। एक चीज आपने बड़ी नोट की होगी, ये हिट किस पे है ये जो हिट किया आज, ये तो फिर मरियम नवाज पे भी हिट है बिलावल की। वो ये तो नहीं कह रहा ना कि मरियम और मेरे अलावा कोई। पहले वो क्या कहते थे, जो जिस इस तकरीर का हवाला सोहेल भट्टी साहब दे रहे हैं, यंग लॉट को सियासत अब मुंतकिल कर दें और आप लोग मुंतकिल रिटायर हो जाएं। वो उन्होंने जो अच्छा दो चीजें की और हैं। ऐसी सियासत मुंतकिल करें जिसमें हम पकड़े ना जाए, पकड़े नैब में हमें सामना न करना पड़े ऐसे केसेस का। जो उन्होंने तकरीर की थी और बड़ी अच्छी तकरीर थी बिलावल के, मस है ऑन पेपर जो ऑन फेस जो है ना, अच्छी तकरीर थी बिलावल ने जो लास्ट स्पीच की थी पार्लियामेंट, वाज गुड स्पीच। आप वो कहते ना किसी के उस पर लफ्जों पे जाएं, आप उसके पीछे एक्शन पे ना जाएं, तो बहुत अच्छी तकरीर थी। उसमें वो कह रहे थे कि आप उस मरियम के लिए या मेरे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। किसी उन्हीं दिनों में खान साहब जेल में डाला हुआ था उन्होंने, सो ही वाज सेइंग आपने पकड़े खान साहब को जेल में डाल दे, कल को उनकी बारी लगेगी हमें जेल में वो डाल देंगे, ये अगले 30-35 अजीब चलेंगे। वो लेसन दे। आज वो क्या कह रहे हैं कि मेरे ऊपर नहीं है। अब बात यहां तक आ गई है कि मेरे ऊपर नहीं है, ना अपने वालिद का कह रहे हैं, ना अपनी पार्टी के दीगर लोगों का कह रहे हैं, या अपनी पार्टी को क्लीन भी नहीं बना रहे कि नहीं जी हम बड़े ये फरिश्ते हैं दूसरे, जो पहले कह रहे थे हमें मौका दें। दूसरी बड़ी हिट जो है नवाज शरीफ साहब पे भी है, वो बिलावल उस पे शहबाज शरीफ साहब पे, मौलाना साहब पे भी है। बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, उस हमजा शहबाज पे भी केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो आपको याद होगा, जो वो जिस दिन इन हलफ उठाया था उसी दिन जमानत पे थे। ये FIA का जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था सारे, तो वहाँ भी पकौड़े वाला, तो ये राशन वाला, तो फलाने फलाने वाले। अकाउंटेंट एक ही है वैसे भाई दवे, जो इनको मशवरे देता है कि मुलाजमीन के अकाउंट में कैसे कैसे पैसे ट्रांसफर करनी है। सो अब ये हिट जो बड़ी आ रही है, ये मरियम भी इसमें है, क्योंकि मरियम को भी ट्रस्ट डीड पे जो उन्होंने किया था ना, कि जो उन पे सजाएं हुई थी, उन पे तो इल्जाम लग गए थे ना सारे। इस हालात में वो कहते हैं आई एम द ओनली वन, आई एम द, वो कहते हैं एक मतलब वन मैन आर्मी हूँ, ग्लेडिएटर हूँ, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड, मुझे कुछ भी कह लें, है मेरा मैं क्लीन हूँ। वो सारी चीजें जो है ना, बिलावल इस पे वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। ये हार उन्होंने मान लिया। आपको याद हो PTI यही कहती होती पहले, ये पता है PTI का क्या था, कि हम क्लीन पार्टी हैं, ये यहाँ नवाज लीग भी करप्ट है, यहाँ पे ये हो गया पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, तो मौलाना की पार्टी भी करप्ट है, बला बला सारे हैं। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, मौलाना को क्यों कह रहे हैं, आपको याद होगा आप उस वक्त कि ये इनको भी, ये मौलाना को भी यहाँ पे वो जारी किया, नैब ने इनके भी इनको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, नोटिस सर्व हुआ था, सोर्सेज बियॉन्ड द मीन्स। फिर मौलाना साहब के हामी ने धमकी दी थी कि हम पेशावर जाएंगे किसी बड़े घर के सामने ना, हम जाकर मुजाहरे करेंगे, तो उसके बाद नैब ने वो नोटिस विड्रॉ कर दिए थे। तो उनको भी बुलाया गया था, उन पे भी इस तरह के इल्जाम थे इनके तमाम चीजों के। सो इन हालात में ये जो है, कमिंग टू द पॉइंट, बिलावल जो है अपने आप को वो उस पर जो हिट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। अच्छा, वो मैं खान साहब की बता रहा था, खान साहब पहले ये कहते थे मेरी पार्टी क्लीन है, क्लीन लोगों पर मुश्तमिल है। आखिर में पता है उनके हामी क्या कहते थे ट्विटर सोशल मीडिया पे, और बे खान तो करप्ट नहीं है ना जी, आपको याद होगा, बे खान साहब पे तो कोई इल्जाम नहीं है ना, खान साहब ने तो टक्के की करप्शन नहीं की ना, बाकी पार्टी को छोड़ दें, उस वजीर को छोड़े, उसको छोड़े। आखिर पे एक ही आर्गूमेंट रह गया था, खान करप्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आखिर पे घड़ियां निकल आई,
फिर ये निकल आया, आपके तोशाखाना निकल आया, अभी का अल कादर ट्रस्ट, लोग अभी भी कहते हैं वो कानूनी था, सारा था। सो आखिर में बिलावल भी उसी बात पे आ गया, मेरी पूरी पार्टी करप्ट हो सकती है, मेरी सारी लेगेसी करप्ट, यार मैं तो नहीं हूं ना। खान साहब भी ये कहते थे, लेट्स सी।